Today we will type study of amphibia. First topic is laryngotracheal chamber. It is a small and thin wall form fusion of larynx or trachea act as a sound producing organ and open in both lung by bronchi. Structure: it has three cartilages. First is aryctenoids, two in number, semi-lunar shaped, lie with cricoid and glottis between. Cricoid single ring-like oval shape which give rise a medial process at its posterior end and two lateral process on sides, which run backward and downward, interconnected ventrically. Elastic and horizontal fold. ठीक है. Carl vocal cord produce laryngotracheal chamber. A slit-like aperture present between vocal cord. Vocal है यहाँ पे VOCAL. ठीक है. Called rima glottis. It can be moved with the heel of laryngeal muscles. नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट का स्ट्रक्चर है ये आर्किनोइड कार्टिलेज है, वोकल कॉर्ड्स है, कैविटी ऑफ laryngotracheal चैम्बर है, ब्रोंकाई है, लंग्स. ओके. नेक्स्ट वर्किंग कैसे करता है, इसको हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स बोलते हैं. ये एक्ट करता है एक साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन की तरह. इट कैन बी कॉन्ट्रैक्ट विच स्ट्रेच द वोकल कॉर्ड एंड रीमा ग्लोटिस बिकम नैरो होती है इसके अंदर एंड फाउल एयर एक्सपेल होएगी विद फोर्स के साथ. एयर कंसनट्रेट बिहाइंड एंड वाइब्रेट द वोकल कॉर्ड विच प्रोड्यूस क्रैकिंग साउंड, क्रॉकिंग साउंड जो देता है. ठीक है. इन द फ्लो के अंदर पिच ऑफ साउंड इन फ्लो कैन बी चेंज बाय वोकल कॉर्ड विद कॉन्ट्रैक्शन ऑफ laryngotracheal chamber, LT chambers means. Next, let's move on. Next topic is a heart of frog. It is a muscular, dark red conical organ present between the lungs, and it is enclosed in two-layer membrane. It is also called the pericardium. It has three chamber having two dorsal side means two chamber होते हैं इसके अंदर. एक है ऑरिकल, एक है वेंट्रिकल, एक और इसके अंदर होते हैं दो एडिशनल चैम्बर, सीनस वीनस एंड ट्रनकस आर्टरीज मीन्स डोर्सल एंड वेंट्रल साइड. ठीक है. मीन्स इसके अंदर टोटल हुए 4 चैम्बर. एक है ऑरिकल, एक है वेंट्रिकल, एक है सीनस वीनस, एक है ट्रनकस आर्टरीज. These figures show the dorsal and ventral side of heart. प्रीकेवाल इसके अंदर होते हैं दो और एक पोस्ट केवाल होता है आउटर एंड रूफ नीचे और ऊपर साइड. ठीक है. और एक होती है इसमें राइट ऑरिकल, टर्नकस आर्टरीज होती है, सीनस वीनस एंड वेंट्रिकल. ठीक है. और पल्मरी वेन्स. दैट्स नेक्स्ट सीनस वीनस एंड ऑरिकल. फर्स्ट हम पढ़ते हैं सीनस वीनस क्या होता है. सीनस वीनस क्या है, एक थिन वाल्ड है जो कि ओपन होता है इनटू राइट ऑरिकल के अंदर. ओके. एंड ट्रायंगुलर चैम्बर है प्रेजेंट ऑन डोर्सल साइड एंड रिसीव करता है डिऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाय 3 वेनी कैवी से. मीन्स 3 वेनी कैवी कौन से है, 2 इसमें प्री केवाल है और 1 पोस्ट केवाल, तो 3 हुए. मीन्स 2 प्री केवाल. ठीक है. और 1 क्या है इसमें पोस्ट केवाल. अब ओरिकल के बारे में पढ़ते हैं. ओरिकल क्या है, थिन वाल्ड का होता है, सेपरेटेड बाय द इंटर ओरिकल सेप्टम. राइट ओरिकल है जो इसका ओपन होता है इनटू सीनस वीनस बाय सीनस ओरिकल अपर्चर से, जो कि बाउंडेड होता है बाय द 2 सेमिलुनर वेल्स से. लेफ्ट ओरिकल है जो वो रिसीव करता है ब्लड को फ्रॉम लंग से थ्रू ए कॉमन पल्मरी वेन से. 2 ओरिकल है जो राइट एंड लेफ्ट ओरिकल है, दोनों ओपन होंगे एक वेंट्रिकल में बाय द ओपनिंग कॉल्ड द ओरिको वेंट्रिकुलर अपर्चर हैज़ 4 फ्लैप होते हैं जो कि कनेक्ट होते हैं विद द कॉर्डे टेंडिनस के साथ. ओरिको वेंट्रिकुलर वेल्व है जो प्रिवेंट करती है बैक फ्लो ऑफ ब्लड को. These figures show the internal structure of the heart of frog. External
carotid arteries, carotid arc, precaval, that's its types. Let's move on. Next topic is ventricle and truncus arteries. Ventricle, thick walled, triangular and large number of ridge, deep pressure called the columnar carni fissures. Truncus arteries next is it is a tubular chamber and it is the opening into ventricle bounded by three semilunar veil. This allows the blood from the ventricle into truncus arteries and not reverse direction. Proximal part is truncus artery is called conus arteria. It is the incomplete divided by spiral veil. And in front of the heart, truncus artery is divided into two chamber branches further divided into the arches. Carotid, systemic or pulmocutaneous, and distal part of the truncus artery is called as sanguineum, which is divided by the transverse septum. Next, let's move on working of the heart. Heart is pumping statin of the circulatory system. Contraction of the heart is called the systole and relaxation of heart is called the diastole. And the sinus venous receive the oxygenated blood through three venae cavae. Contraction of the sinus venous forces blood into right auricle through semi-auricular aperture. Left auricle receive deoxygenated blood from lungs through pulmonary veins, and the auricle contracts stimulously, forcing the blood into ventricle through auriculoventricular aperture. The ventricle contracts, forcing the mixed blood into truncus arteries that disturb it to body part through aortic arteries. Next is it has divided into two system. Arterial system. Arterial system, it is a formed arteries that carry blood from heart to various body parts, and truncus arteries arise from ventricle and divide into and give three arches. First is the carotid arc. It has two branches, external carotid and internal carotid. External carotids, it's supply blood, tongue and hyoid aperture, and internal it has three branches, ophthalmic eye, and second is a palatine palate, and third is a cerebrum brain. Next is a systemic arc. It has three branches, occipito-vertebral means occipital skull. Next is vertebral column. नेक्स्ट सेकंड ब्रांच है इसकी ओइसोफेजियल, ओइसोफेगस को जो कि करती है ब्लड सप्लाई. नेक्स्ट है सबक्लेविंग जो कि करती है शोल्डर को एंड फोर लिम्ब को. नेक्स्ट है डोर्सो अरोटा एंड इट्स ब्रांचेस. सिलोइक मेसेंट्रिक आर्टरीज, इट हैज़ टू ब्रांचेस. सिलोइक लीवर एंड स्टमक करेगी. एंटीरियर ड्यूडेनम को पैनक्रियाज, इलम, spleen through small branches called duodenal, pancreatic, interstitial, spalling arteries. Next is the gonadal arteries, gonads करती है जो. Next है renal. These are the four pair of arteries that supply blood to kidney. Next part is the posterior mesenteric arteries is rectum, common iliac, epigastrico-rectovascular arteries. It has two branches, epigastric, which abdominal muscles. एक आती है इसमें रेक्टोवेसिकुलर जो कि देती है रेक्टम को. नेक्स्ट है टू ब्रांचेस इज अ फिमोरल, थिक को देगी, और एक होती है स्केटिक जो होती है शैंक और फुट. This figure shows the arterial system of frog. You can see here many branches.
थर्ड इज़ लास्ट पल्मरी आर्क आती है। इट हैज़ 2 ब्रांचेस, एक है क्यूटेनियस आर्टरीज जो कि देती है स्किन को करती है सप्लाई ब्लड के, एक है पल्मनरी आर्टरी जो कि देती है लंग्स को। नेक्स्ट सिस्टम इज़ वीनस सिस्टम ऑफ फ्रोग। फर्स्ट इज सिस्टम ऑफ द वैने कैवे, 3 वैने कैवे जो ओपन होता है इनटू द सीनस वीनस के अंदर। फर्स्ट इज एंटीरियर वैने कैवे, 3 वेन्स होती है, एक्सटर्नल, जुगुलर, इनोमिनेट और सबक्लैविन। External jugular, it has 2 branches. Lingual collect blood brain and mandibular होती है, एक होते हैं लोअर जा। नेक्स्ट है इंटरनल जुगुलर, ठीक है, और सब कैपुलर ब्रेन एंड शोल्डर। नेक्स्ट है सब क्लैविन ब्रांचियल एंड मस्कुलेचर, फोरलिम्ब और मसल और स्किन। ओके, नेक्स्ट आती है पोस्टीरियर वैने कैवे, रीनल वेन, जेंटियल वेन एंड हेपेटिक वेन। हेपेटिक वेन लीवर लोब्स को देगी, लीवर्स लोब से करेगी कोलैक्ट ब्लड्स को, ठीक है, जेंटियल गोनैड से एंड रीनल किडनी से, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है इसका रीनल पोर्टल सिस्टम, स्केटिक वेन, शैंक और फुट, ठीक है, फिमोरल वेन, थिक एंड थिक। ये भी 2 पार्ट के होते हैं, एक पेल्विक होते हैं, एक रीनल होते हैं। पेल्विक वेन, ठीक है, और एक रीनल पोर्टल वेन। जो रीनल पोर्टल वेन है वो क्या करती है, रिसीव करती है ब्लड को फ्रॉम स्केटिक वेन से एंड रन्स अलो द आउटर मार्जिन ऑफ किडनी एंड रिसीव ए डोर्सोलुम्बर वेन फ्रॉम डोर्सल एब्डोमिनल मसल्स, ठीक है, जो कि एंटर करती है किडनी के अंदर एंड ब्रेक इनटू ब्लड कैपिलरीज। नेक्स्ट है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, लास्ट इसका सिस्टम है, थर्ड पार्ट है इसका। फर्स्ट पार्ट है इसका एंटीरियर एब्डोमिनल वेन, इसके 2 पार्ट है, वेसिकुलर और एपिगैस्ट्रिक। वेसिकुलर इज यूरिनरी ब्लैडर, epigastric which collect blood from the abdominal muscles, and anterior abdominal vein enter the liver and divided into capillaries. नेक्स्ट इज हेपेटिक पोर्टल वेन, वाइड वेन होती है जो कि करते हैं रिसीव ब्लड फ्रॉम एपी ओसोफेजियल, गैस्ट्रिक, डूडिनो, पैनक्रेटिक, इंटेसियस, प्लानिक, डैक्टल वेन। फाइनली द हेपेटिक पोर्टल वेन एंटर द लीवर। लास्ट इज पल्मरी सिस्टम, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स इज कलेक्टेड बाय पल्मरी वेन्स बट ओपन इनटू द लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है। एंड दिस फिगर शो द वेनस system of frog. Okay, that's, you can see here many branches है, ठीक है। next let's move on. Next topic is parental care. Care of the eggs and the young ones by parents is called parental care, ठीक है। इट हैज़ फ्लोइंग 5 मेथड है, गार्डिंग ऑफ एग है, केयरिंग ऑफ एग है, फॉर्मेशन ऑफ नेस्ट, डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल पोस्ट्स होते हैं जो उनसे, ठीक है, एंड इंटरनल डेवलपमेंट। फर्स्ट इसका आता है यूरोडेल्स। यूरोडेल्स के अंदर भी कुछ इसके आगे जाके फर्दर पार्ट्स हैं या फिर कुछ फ्रॉग के नाम हैं ऐसे। फर्स्ट है डस्की सैलमेंडर, ये फीमेल है, ठीक है, द फीमेल कैरी एग अराउंड हर नेक अटैच रैप्ड, ओके, मीन्स इसमें फीमेल है वो अपने एग को कैरी करती है नेक के अराउंड में, ठीक है, या फिर उसको अटैच करेगी या फिर उसको रैप करती है। कॉन्गो ईल में इसमें क्या होता है कि जो फीमेल है वो कोयलिंग करती है अराउंड देयर द बॉडी, ठीक है, एग की क्या करती है, कोयलिंग कर लेती है। नेक्स्ट है यूरोपियन फायर सैलमेंडर, ये क्या करते हैं, ये कुछ रिटेन हर फ्यू एग विद इन हर बॉडी फॉर 10-12 मंथ एंड गिव बर्थ टू लार्वे दैट कंप्लीट देयर डेवलपमेंट इन द वाटर। नेक्स्ट है एनुरांस, इसमें आते हैं ब्राज़िल ट्री फ्रॉग। इसमें मेल्स है वो लेस करेगा एग को इन मड क्रेटर के अंदर।
क्रेटर मीन्स गड्ढे, कार्डी इसको बोलते हैं नर्सरीज, विच मेल बिल्ड्स इन शैलो इन वाटर, जो ये होते हैं वो अबाउट 30 सेंटीमीटर इन डायमीटर होंगे, और रिम मीन्स किनारा इज लिटल हायर दैन द लेवल ऑफ द वाटर, जो एग एंड लार्वे है दैट इमर्ज फ्रॉम दिस रिमेन सेफ इन द nurseries from predatory fish and insect. Next है frog, American tree frog. Glue its eggs to leaves hanging over a pond. On hatching, the tadpoles roll down straight into aquatic environment. Next frog आता है Rhacophorus suchligli, arboreal frog of the Japan का. The female makes nest to lays egg in mud breaks by making 6-9 centimeter wide spherical hole. European midwife toad. The male carries egg string around his back and thighs and hide in shallow pits in moist soil. नेक्स्ट है मार्सुपियल फ्रॉग. इसमें फीमेल है वो फीमेल करते कैरी अपने एग को एज इन हर बैक स्पेशल पाउच के अंदर, जो कि ओपन होता है लिटल इन द फ्रंट ऑफ द क्लोकल अपर्चर में. या फीमेल कीप एग्स इन ब्रूड पोच फॉर्म्ड हर बैक फॉर्म ए फोल्ड ऑफ स्किन. नेक्स्ट फ्रॉग है सोरेनियम टोड पिपा अमेरिकाना. फीमेल स्किन ऑन डोर्सल साइड बिकम स्पॉन्जी ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन. ठीक है, तो इट हैज़ स्मॉल पॉकेट्स इनटू विच द एग आर प्लेस्ड. आफ्टर several days tadpole larvae come out of these pockets. Last is Cassilanus, like Ichthyophis. इसमें क्या होता है, lays egg in burrows where the mother carefully guards them by coiling her body around them till they hatch. Next, let's move on. Next topic is the brain. It has flowing three types. Olfactory brain. It has flowing three types. Olfactory lobe. It is small, oval shaped and separated by a groove. It consists of cavity is called the olfactory ventricle, and it receives in front and olfactory nerves from nasal sac. It's called the cerebral hemisphere. The cerebral hemisphere is large, oval, separated by the transverse groove and cavity. It's consists of cavity. It open into third ventricular dicephalon by opening called the foramen of Monro. Next is dicephalon. Small size होता है, present behind this cerebrum. It consists of cavity is third ventricle which connect with the fourth is called the ether, and it is a thick wall and roof of dicephalon finger like projection called anterior choroid plexus secrete cerebrospinal fluid. Plexus are hollow called penile stells. Floor of the dicephalon is bilobe, infundibulum and oval hypophysis, and they both form pituitary body. And in front of the infundibulum is crossing of optic nerve called optic chiasma. Brain, it consists of three parts. First is the olfactory lobe, second is the cerebrum hemisphere, and third is the dicephalon. Okay. Next, this figure shows the brain of frog, dorsal view and ventral view, olfactory nerve, olfactory lobes, cerebrum hemisphere, pineal body, optic chiasma, dicephalon, optic lobe. ठीक है, सारे. नेक्स्ट इज अ मिड ब्रेन. मिड ब्रेन होता है ऑप्टिक लोब्स. it consists oval bodies on dorsal side. It consists a cavity is called the optic ventricle. ठीक है. नेक्स्ट इज अ क्रूरा cerebri. थिक बैंड्स के होते हैं कनेक्टेड
diencephalon with medulla oblongata. Next part is a hindbrain. Hindbrain cerebellum क्या होता है, इसमें स्मॉल नैरो ट्रांसवर्स बैंड होता है. मेडुला oblongata triangular lobe pass into the spinal cord. Enclosed in the foreventricle with spinal cord and its two finger like posterior choroid plexus and secrete करता है cerebrospinal fluids को. नेक्स्ट इज olfactory ventricle है और olfactory lobe के सारे पार्ट्स. फंक्शन ऑफ ब्रेन क्या है, olfactory lobes कंट्रोल करता है सेंस ऑफ स्मेल को. नेक्स्ट इज cerebellum hemisphere कंट्रोल द voluntary function. नेक्स्ट इज diencephalon इट्स इज रिले एक्ट एज ए रिले सेंटर. नेक्स्ट इज ऑप्टिक लोब्स है, वो कंसर्न विद द सेंस ऑफ साइज को कंट्रोल करेगा. नेक्स्ट इज क्रूरस cerebri, वो क्या करता है, कैरी करता है सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम हिंड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू फोर ब्रेन. नेक्स्ट इज cerebellum maintain equilibrium and coordinates voluntary impulse. medulla oblongata कंट्रोल करता है involuntary movements like those of internal organs. नेक्स्ट आता है cranial nerves. cranial nerves इसमें olfactory nerves होती है. पहले कि ये olfactory जो nerves है वो अराइज होती है फ्रॉम द nasal epithelium से एंड join the olfactory lobes that carry the impulse of the smell and sensory nature. नेक्स्ट आती है इसके अंदर optic nerve. optic nerve क्या होती है, retina of the eyes and close to each other to form optic chiasma. next is oculomotor nerves. they originate from crurus cerebri and supply eye muscle. next is pathemic nerves. optic lobes and cerebellum and connect to eye muscle. next is trigeminal nerves originate from the anterior part of the medulla oblongata. and trigeminal nerves is divided into three branches: ophthalmic skin to snout. next is a maxillary upper jaw and mandibular is a lower jaw. next it in this figure cranial nerves of Rook, where there is many branches, many nerves ये शो या ophthalmic है, इसमें maxillary है, mandibular है, cutaneous. नेक्स्ट आती है अब abducens nerves जो कि होती है वेंट्रल साइड ऑफ मेडुला oblongata and extend to the muscle of eyeball. next is facial nerve, side of the medulla and mixed nerves. it has two nerves. प्लेटिन होती है, एक होती है म्यूकस मेम्ब्रेन. प्लेटिन क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द माउथ की है और हाइयो मैंडिबुलर मसल ऑफ द लोअर जॉ एंड हाइयोड अपर जॉ. नेक्स्ट है ग्लोसो पैरेजियल नर्व होती है, ये मेडुला ऑब्लिंगेटा एंड सप्लाई करती है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द टंग एंड पैरिंग्स को. नेक्स्ट है ऑडिटरी नर्व, ये क्या है, इंटरनल ईयर्स एंड रीच साइड ऑफ मेडुला ऑब्लिंगेटा. नेक्स्ट है वेगस नर्व, मेडुला ऑब्लिंगेटा एंड कंसिस्ट करती है वेगस गैंग्लियन को एंड इट इज़ अ मिक्स्ड नर्व. इट हैज़ फोर नर्व्स. फर्स्ट इज लैरेंजियल नर्व्स, ठीक है. सेकंड इज कार्डिक जो कि देती है हार्ट को. थर्ड है गैस्ट्री जो कि देती है स्टमक को एंड फोर्थ इज पल्मरी जो कि देती है लंग को. नेक्स्ट आता है स्पाइनल नर्व. इट हैज़ 10 पेयर्स होते हैं इसके अंदर. दिस शो 10 पेयर्स. फर्स्ट पहले पढ़ते हैं इसका ओरिजिन कहाँ से है. ओरिजिन अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड्स बाय टू रूट्स दैट कोन्स आउट ऑफ द न्यूरल कैनाल थ्रू इन vertebral formula. Second is dorsal root, ventral horn of gray matter carries impulse outward the muscles called motor or efferent root. Distribution, dorsal branch short connected to skin and muscle of dorsal side of trunk. Next ventral branch long prominent and connect to skin and muscle of the lateral and ventral side of the trunk. Next is the ramus communicans, short join the
sympathetic cord of its side. First pair is hypoglossal nerve invertebrates the tongue muscles. Second pair is branchial nerves, or third join branchial nerves to branchial plexus which sand skin and muscles. Fourth, fifth, sixth pair small and sand skin and muscle of abdomen. 7, 8 or 9 pair is large and run backward. Verves go to hindling. 10 pairs is absent or present only on one side. Okay, small nerves called is coccygeal nerves बोलते हैं and this joint to the sciatic plexus जो कि joint होते हैं. This figure show the TS through the spinal cord of the frog, showing the origin of the spinal nerves, and this figure show the spinal nerves of frog. Let's move on. Next topic is eye of frog. Eye of frog located on side of the head in the orbit of skull, and it has 3 layers. First is fibrous coat, okay, second is a vascular coat, and third is a nervous coat. Fibrous coats it's the outer thick tough complete layer protect the eyeball. It has two parts होते हैं इसके. स्क्लेरोटिक पोस्टीरियर होता है, लार्जर होता है, ओपेक होता है, क्लोज्ड इन ऑर्बिट मेड अप ऑफ वाइट फाइबरस टिश्यू एंड कार्टिलेज. अब इसके अंदर होता है कॉर्निया. कॉर्निया इज एंटीरियर है, स्मॉलर है, ट्रांसपेरेंट है, पल्स पार्ट ऑफ द फाइबरस कोट का है और जो कवर होता है बाय द थिन ट्रांसपेरेंट लेयर्स कॉल्ड द कंजुगेटिवा. नेक्स्ट है वेस्कुलर कोट. ये क्या है, मिडल कोट हैज़ 3 पार्ट्स हैं. कोरोइड इसके अंदर होता है कोरोइड्स क्या है, इसमें थिन पिगमेंटेड है, वेस्कुलर लेयर है जो प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द स्क्लेरोटिक के अंदर एंड लूज ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू है ये एक प्रकार का. एंड इट इज़ द डार्क द कैविटी ऑफ द आईबॉल टू प्रिवेंट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सिलेरी बॉडी junction of sclerotic and cornea vascular cord form a thick ring called as ciliary body. इरिस क्या है, फ्रंट ऑफ द सिलेरी बॉडी के फ्रंट में होता है ये एंड वैस्कुलर कॉर्ड बैंड इन कैविटी ऑफ आई बॉल फॉर्म ए सर्कुलर पोर्शन इज कॉल्ड द इरिस. इट हैज़ 2 सेट ऑफ मसल्स, एक होते हैं स्पिंचर मसल, एक होते हैं रेडियल डायलेटर मसल्स. नेक्स्ट पार्ट आता है इसका, नेक्स्ट लेयर है इसकी nervous coat means retina. It consists of 2 layers, outer pigmented and inner sensory layer. जो sensory इसमें SI is here. The sensory layer has both types of light sensitive cell, dots and cones. Dots work in dim light and cones in bright light. Optic nerves arise from inner surface of retina and points is in sensitive cells is called blind spot बोलते हैं इसको. A small part of retina opposite to center of pupil is place of distinct vision called yellow spot or area centrales. Next, this figure show the eye frog. Okay. You can see here the upper eyelid, cornea, pupil, iris, lower eyelid, vitreous chamber, optic nerve, retina, choroid, and this figure show the lens working. Next, lens क्या है, large transparent है, spherical body present in eyeball and behind iris. Closed in thin lens capsule, held in position by fibers suspensory ligament that extend from the lens capsule to ciliary body. It consists of 2 chambers, vitreous chamber small between lens and retina, and it is filled with the gelatinous and transparent aqueous humor. Aqueous chamber का होता है, aqueous chamber lies between the cornea and lens and it is filled with the watery and transparent aqueous humor. वर्किंग अब कैसे करता है, इसमें जो
कंजुगेटिवा, कॉर्निया, एक्वास ह्यूमर है, लेंस है, विट्रस ह्यूमर्स है, बिंग ट्रांसपेरेंट होते हैं सारे एंड रिफ्रैक्ट करते हैं लाइट रेस को, जिसमें इसमें इसमें क्या होता है कि लाइट है वो एंटर करती है आई बॉल के अंदर एंड इट फोकस ऑन द रेटिना एंड इमेज फॉर्म होती है ऑन रेटिना के अंदर स्मॉल एंड इन्वर्टेड, छोटी भी होएगी और उल्टी अपोजिट साइड दिखेगी। लेट्स मोर नेक्स्ट टॉपिक इज ईयर ऑफ frog. The organ of the hearing and equilibrium are pairs of ears lie behind and below the eyes. It has two regions. Middle ear होता है air filled tympanic cavity bounded by the tympanic membrane and internal by auditory capsule. Narrow होता है eustachian tube downward and open into buccal cavity buccopharyngeal cavity BCP. Rod like होता है columella oris and cartilage. It's called the stapedial plate भी बोलते हैं इसको. This steps is joined to membrane closing aperture called fancetta ovales. नेक्स्ट आती है इसकी इनर मेम्ब्रेन. एक होती है मिडल, एक होता है इनर मेम्ब्रेन. इनर मेम्ब्रेन लाई ऑडिटरी कैप्सूल, सॉफ्ट होती है, वाइट होती है, नाउ मेम्ब्रस लेब्रियंथ जिसको बोलते हैं. स्पेस बिटवीन द ईयर एंड ऑडिटरी कैप्सूल इज फिल्ड विद द watery fluids called perilymph and milky fluids is called the endolymph and it consists of two parts. First is the vestibule is a broad irregular bag divided into the upper large chamber utriculus and lower called scaculus. This figure shows the ear of frog. Columella, tympanic membrane, tympanic cavity, buccal cavity, cranial cavity. फर्स्ट नेक्स्ट आता है इसका utriculus continue with semi circular duct and sensory spots is called the macula utriculi and posterior side to small bodies pars lagina and pars bacillaris. जो pars lagina है वो क्या sensory spot and it's called the macula lagina. Rounded body is another outgrowth is called the pars nigrata. Next is semicircular duct is horizontal duct है and two ventricle duct. 3 ducts है जो ओपन होती है into utriculus के अंदर. 2 vertical joint short duct crus communis. Swallowed ampulla has sensory spot called cristia. Sensory spots has 3 cristia, 3 maculae, similar structure. 2 types के होते हैं, एक तो है फ्लास्क लाइक ऑडिटरी सेल्स, एक है कोल्यूमिनर जो कि क्या है स्पोर्टिंग सेल है. Olfactory cells consist auditory hair free at end and nerve fibers at base. Sensory hairs lie in gelatinous material contain outer part tiny calcareous particle called ear stone. This figure show the ear of frog. Again, this figure is membrane labyrinth of frog and this structure of the sensory spot of frog. Okay, जैसे auditory hair आ गई इसके अंदर, sporting cell, ऑडिटरी सेल, ब्रांच ऑफ द नर्व फाइबर्स. ठीक है, और इसके अंदर देखो क्रिस्टिया है, मैकुला सेकुलाई है, पारस लैगिना. ठीक है, पारस बेल्सीरिया, ये वाले सारे. नेक्स्ट है एक्जिटरी सिस्टम. एक्जिटरी सिस्टम में किडनी फर्स्ट पार्ट है इसका. किडनी क्या है, डार्क है, रेड है. ठीक है, ओवल है, फ्लैट ऑर्गन लाइन डोर्सल अरोटा में, बैंड लाइक एंडोक्राइन ग्लैंड. ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं एड्रेनल ग्लैंड बोलते हैं. एंटीरियर एंड अटैच होता है स्मॉल फिंगर लाइक फैट बॉडीज एंड टेस्टिस एंड ओवरीज से. दोस्तों
200 इसमें क्या है, माइक्रोस्कोपिक यूनिफेरस ट्यूबुलस और नेफ्रॉन भी होते हैं इसके अंदर। इट इज़ लीन विद ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है, एंड क्लोज होता है इन डबल वॉल के अंदर, इसको बोमन कैप्सूल बोलते हैं। स्क्वेमस एपिथेलियम एंड क्लोज इनटू द ग्लोमेरुलस के अंदर। वुमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस फॉर्म करते हैं मालफिजियन बॉडी को। कलेक्टिंग ट्यूब्स रिसीव सर्वल यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, ओपन इनटू द पीडर कैनाल एंड जॉइन द यूटर। वेंट्रल सरफेस ऑफ किडनी हैज सिलिएट इज कॉल्ड इन नेफ्रोस्टोम्स। ब्लड सप्लाई, नेक्स्ट आता है ब्लड सप्लाई में रीनल आर्टरी है वो ब्रेक हो जाती है इनटू स्मॉल ब्रांचेस के अंदर, इस क्वालिटी अफ्रेंट आर्टियोल्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें ये एंटर करते हैं एक बोमन कैप्सूल के अंदर एंड जो कि फॉर्म करते हैं बंच ऑफ द कैपिलरीज को और ग्लोमरस को, ठीक है। एंड इट इज़ कैरिड बाय द अफ्रेंट आर्टियोल फ्रॉम कैपिलरी नेटवर्क। एफ्रेंट जो आर्टियोल है वो छोटा होता है, नैरो होता है देन द अफ्रेंट आर्टियोल से। जो रीनल पोर्टर वेन्स है वो जॉइन होती है कैपिलरी नेटवर्क अराउंड द बॉडी ऑफ द नेफ्रॉन से, ठीक है। नेक्स्ट यूरेटर। यूरेटर क्या है, वाइट ट्यूब्स है, ठीक है, ओपन इनटू क्लोका। यूरेटर्स का यूरिनोजेंटरी डक्ट विच कैरी द स्पर्म एंड यूराइन, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, लार्ज होता है, ट्रांसपेरेंट, बाइलोब्ड है, ओपन इनटू क्लोका के अंदर। नेक्स्ट इज क्लोका, लास्ट इज क्लोका है। क्लोका क्या है, स्मॉल मीडियम चैम्बर है, कॉमन पैसेज फॉर फेसिस के लिए, ठीक है, यूराइन के लिए, गैमेट्स के लिए, क्लोकल अपर्चर के लिए। नेक्स्ट, दिस figure show the existing system of frog and this figure show the TS of kidney of frog, ओके। तो यहाँ पे किडनी है, ये एड्रेनल ग्लैंड है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, रेक्टम है, ओपनिंग ऑफ द यूरेटर, क्लोका है, ठीक है, क्लोकल अपर्चर है। इसके अंदर देखो कैप्सूल है, यूरिनरी ब्लैडर, सॉरी यूरिनरी ट्यूब्यूल्स, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, ग्लोमरस, बोमन कैप्सूल, नेफ्रॉन, ठीक है, मालफिजियन बॉडी, ओके। नेक्स्ट, दिस फिगर शो दी ए यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स विद इट्स ब्लड सप्लाई, ओके। कैपिलरी नेटवर्क, एफरेंट आर्टियोल्स, बोमन कैप्सूल, ग्लोमरस, renal portal system, urinary tubules, collecting tubules, renals, veins and venules. Next है last topic is male and female reproductive system. Male reproductive system consists the testes, ठीक है। टेस्टिस क्या है, स्मॉल है, लाइट होती है, येलो रोड लाइक प्रेजेंट एंटीरियर एंड ऑफ द किडनी कनेक्टेड विद द पेरिटोनियम कॉल्ड द मेसेंकिम। फॉर्म होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स विच कवर बाय द जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। कंसिस्ट करती है फ्लोइंग सेल्स को, जैसे स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोसाइट है, स्पर्मेटिड्स है, स्पर्मेटोजोआ है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आता है इसके अंदर आता है वैसा एफ्रेंशिया एंड यूरिनोजेंटल सिस्टम, ठीक है। 10 से 12 पेयर्स होती है डक्ट्स की, इसमें राइज होते हैं फ्रॉम टेस्टिस से एंड ओपन इनटू बीडर कैनाल के अंदर जो कि ओपन होते हैं, ठीक है। कम्युनिकेट विद द यूटर्स ऑफ कलेक्टिंग ट्यूब्स, इट कैरी बोथ यूराइन एंड स्पर्म, सो ये दोनों कैरी करते हैं। इट डक्ट ओपन इनटू क्लोका के अंदर ओपन होती है, ठीक है। क्लोका क्या है, स्मॉल है, मीडियम साइज का है, जो कि कॉमन पैसेज फॉर फेसिस के लिए है, यूराइन के लिए है और गैमेट्स के लिए है, ठीक है, जो कि ओपन होती है आउटसाइड बाय द क्लोकल अपर्चर। नेक्स्ट, दिस फिगर शो दी urinogenital system of the male frog, okay, and this figure show the TS of kidney, ठीक है, and test to show there the inter relationship, okay। अब इसमें दिखाया क्या गया है, थोड़ा सा ब्लर आ रहा है पिक्चर, इसमें बता देती हूँ। यहाँ पे टेस्टिस है ये, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है मीसोकेरियम, ठीक है, और ये एड्रेनल ग्लैंड है, किडनी है, ठीक है, यूरेटर,
यूरिनरी ब्लैडर, क्लोका अपर्चर है, क्लोका है, ठीक है। और उसके ऊपर यहाँ पे ये डोर्सल अरोटा है, ठीक है। और ये फैट बॉडी, ओके। नेक्स्ट ये वाली फिगर में ऊपर तो इसके टेस्टिस हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है यहाँ पे, ठीक है। प्राइमरी है ये, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, टेस्टिस है, स्पर्मेटिड्स हैं, ये वाले स्पर्मेटिड्स हैं। और यहाँ पे स्पर्मेटो जोआ, ठीक है। वेस्ट डिफरेंस है, बीडर केनाल, ये वाला बीडर केनाल, ठीक है। कलेक्टिंग ट्यूब्स एंड नेक्स्ट है यूरिनोफेरियस ट्यूब्यूल्स है, किडनी है, यूरेटर, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट है वुमन कैप्सूल, ओके। नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओवरीज क्या होती है, इसमें लार्ज है, फ्लैट, इरेगुलर, फोल्डेड, डर्टी, येलो, ऑरेंज, ओके। प्रेजेंट ऑन ventral side of kidney and it is suspended from kidney by a fold of peritoneum called mesovarium. ओवरीज की डार्क होती है, राउंड ओवे इन डिफरेंट स्टेजेस, ठीक है। ओवा अराइज होता है फ्रॉम द जर्मिनल एपिथेलियम बाय द oogenesis. ओविडक्ट एंड क्लोका, ओविडक्ट एंड क्लोका क्या है, लॉन्ग कॉइल ट्यूब्स है, ओपन इन द सीलोम बाय द सिलेटेड फंकी ओस्टियम, डायलेट टू फॉर्म द थिन वॉल्ड सैक कॉल्ड ओविसैक और यूरेटर बोलते हैं, ठीक है। बिहाइंड द ओविसैक ओविडक्ट अगेन बिकम नैरो एंड ओपन इन द क्लोका, ठीक है। क्लोका क्या है, मीडियम सैक है एंड कॉमन पैसेज फॉर फेसिस, ठीक है, यूराइन गैमेट्स एंड ओपन द क्लोकल अपर्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।